सतस्य प्रेमी अहम, सत्यम मया जयम लभेत। शुभस्य च प्रेमी अहम, शुभम मया जयम लभेत। असतस्य शत्रु अहम, असत्यम मया नष्टम भवेत। अशुभस्य शत्रु अहम, अशुभम मया नष्टम भवेत। मैं सत्य का प्रेमी हूँ, सत्य सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं शुभ व हित का प्रेमी हूँ, शुभ व हित सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं असत्य व मिथ्या का शत्रु हूँ, असत्य व मिथ्या सदा मेरे द्वारा नष्ट हो। मैं अशुभ व अहित का शत्रु हूँ, अशुभ व अहित सदा मेरे द्वारा नष्ट हो। यह परम लक्ष्य देवात्मा से पहले इस पृथ्वी में किसी ने कभी प्रकट नहीं किया। देवात्मा में जिन सच्ची देव शक्तियों का प्रकाश हुआ, उनसे विहीन होकर किसी और के लिए ऐसा परम लक्ष्य की घोषणा करना संभव ही नहीं था। इसलिए देवात्मा के भिन्न इस परम लक्ष्य की किसी ने कभी कोई घोषणा नहीं की। देवात्मा में इस परम लक्ष्य की उपलब्धि के निमित्त जिन 4 बड़े लक्षणों की उपलब्धियों की आवश्यकता है, उनमें से एक है देवात्मा में अपने इस परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त सब प्रकार के सुख विषयक देव त्याग। देवात्मा में अपने इस अद्वितीय परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त जैसे अशुभ और मिथ्या के अनुरागियों और पक्षपातियों के साथ देव युद्ध करना अनिवार्य हो गया, वैसे ही देव युद्ध में अशुभ पर शुभ की और मिथ्या पर सत्य की जय के लिए यथा आवश्यक सब प्रकार के सुखों का त्याग करना भी अनिवार्य हो गया। अशुभ पर, मिथ्यानुरागियों पर, पक्षपातियों पर उनके साथ युद्ध करना अनिवार्य हो गया और अशुभ पे और असत्य पे शुभ के लिए और सत्य के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो गया। जनवरी 1896 में महाराज फरमाते हैं, जनवरी 1896 में मैंने मिंट गुमरी का निवास स्थान छोड़कर फिर लाहौर में रहना शुरू किया। अपने अखबारों में लिखने के भिन्न मैंने अब तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित की थी, उनकी संख्या 80 के लगभग थी। 1896 तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित की, उनकी संख्या 80 के लगभग थी। परंतु जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन पुस्तकों में से कोई पुस्तक ऐसी न थी कि जिससे कुछ न कुछ ईश्वर अथवा ईश्वर विश्वास के आधार पर किसी बात का जिक्र न हो। ईश्वर विश्वास के चले जाने पर मुझे यह मालूम हुआ कि सत्य अनुरागी होकर मैं अब इन्हें बेच भी नहीं सकता। माँ बाप को जैसे अपना बच्चा प्यारा होता है, ग्रंथकर्ता को वैसे ही अपना ग्रंथ प्यारा होता है। माँ बाप के लिए अपने एक बच्चे का मरना भी बहुत दुखदाई होता है, परंतु इस समय मेरे पुस्तक संबंधी 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, किंतु 80 बच्चे मरने को हैं। इनके तैयार करने में मैंने अपनी जिंदगी के कितने ही बेबहा साल खर्च किए हैं। बहुत संकट का समय है। मेरे यह सब बच्चे केवल यही नहीं कि मरना नहीं चाहते, किंतु जीते रहकर आवाज बहुत कम आ रही के पास। क्या कह रहे हैं शिवमान जी? आवाज कम आ रही जी। आवाज बहुत ही कम है। मेरी तरफ से तो बहुत फुल है जी। ठीक आ रही है दीदी। कोई नेट की प्रॉब्लम ना हो जी आपके पास। आप अपना फोन बिल्कुल पास ले आइए, फिर वो आवाज अपने आप ठीक हो जाएगी। फोन मुंह के पास धीमी ले आए, आवाज। तब शायद आवाज ठीक आ जाए जी।
इनके तैयार करने में मैंने अपनी जिंदगी के कितने ही बेबहा साल खर्च किए हैं। बहुत संकट का समय है। मेरे यह सब बच्चे केवल यही नहीं कि मरना नहीं चाहते, किंतु जीते रहकर हजारों मनुष्यों के पास जैसे पहले पहुंचने की आजादी रखते थे, वैसे ही अब भी रखना चाहते हैं। महाराज का दर्द महसूस करने वाली बात है। जैसे पहले सैकड़ों मनुष्यों के दिलों को उभारने और बेहतर करने का काम करते रहे हैं, वैसे ही अब भी करना चाहते हैं। और अपनी इस सेवा से जैसे पहले कितने ही दिलों के धन्यवाद के पात्र बनते रहे हैं, वैसे ही अब भी बनना चाहते हैं। लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, किंतु कितने ही इनमें से रूहानी जिंदगी और संगीत सार आदि नामक ऐसे हैं कि जो कितने ही ईश्वर उपासक जनों के लिए धर्म साधन की सामग्री बने हुए हैं। हर साल बहुत बड़ी तादाद में इनकी बिक्री होती है। ग्रंथकर्ता उनके द्वारा बहुत से लोगों का भला करता है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है। यह सब कुछ एक और है। इतनी सब बातें वो भला भी कर रहे हैं, अच्छे भी हैं और बिकने के लिए आतुर भी हैं, सब कुछ है। यह सब बातें एक और हैं और सत अनुराग दूसरी ओर बिल्कुल विरोध में खड़ा है। दो में से किसी एक को त्याग करने की पूर्ण आवश्यकता है। या तो मैं सत्य को त्याग दूं या मैं अपने इन 80 बच्चों को मार दूं। बहुत संकट का समय है, फिर त्याग किसका हो? मेरे हृदय ने फौरन पूरी दिलेरी और दृढ़ता से उत्तर दिया कि त्याग हो उसी असत्य का जिसका अब तक बराबर होता आया है, चाहे ऐसा करने से और कितनी ही हानि क्यों न हो। मैंने सत्य की रक्षा के लिए शांति पूर्वक अपने इन सारे बच्चों की बलि देने का हुक्म दे दिया। मैंने अपने एक कर्मचारी श्री मोहन देव जी को कहा कि यहाँ के पुस्तकालय में संचित रखने के लिए इन पुस्तकों की कुछ कुछ कापियां रख लो और बाकी की सब पुस्तकों को आग में जला दो। जलाने से पहले श्रीमान जी ने उनकी एक फहरिस्त लिस्ट तैयार की और उन्होंने उनके ढेर लगाकर आग लगानी शुरू की। 3 दिन तक यह पुस्तकें जलती रही। सब छोटी बड़ी 12,151 पुस्तकें आग में भस्म कर दी गई। सत्य की जय हुई। सत्य अनुरागी के लिए ये बड़ा जरूरी था। देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त यथा आवश्यक अपने विविध वंशीय, सांप्रदायिक, सामाजिक और पारिवारिक आदि सब प्रकार के संबंधियों के त्यागने के लिए जन विषयक देव त्याग। महाराज ने ये देखा ही नहीं भी कोई अपना है कोई पराया है। जन विषयक देव त्याग, उनके वंशी जन, सांप्रदायिक, सामाजिक जन, पारिवारिक जन सबका त्याग करना पड़ा। इसलिए हमसे तो एक छोटा सा त्याग नहीं होता। अपनी मान बढ़ाई का त्याग नहीं हम लोग तो कर सकते। महाराज को अपने बेटों का ही नहीं, अपनी बेटी, अपनी पुत्री का भी त्याग करना पड़ा। उनकी बेटी ने अपनी पुस्तक में उनकी एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें उन्होंने स्त्री धर्म के नाम से जो बातें बताई, उसमें एक बात ये थी कि जो विधवा स्त्रियां पुनः विवाह करती हैं वो पतिव्रता नहीं रहती, पतिव्रता नहीं होती वो।
तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी पुस्तक में लिखा, जो पतिव्रता स्त्री होती है वह जवानी में भी विधवा हो जाने पर दूसरी शादी करना धर्म के विरुद्ध अर्थात पाप जानती है। इस विषय में उसने फूल कुमारी नामक एक लड़की का वर्णन करके, जो युवा काल में ही विधवा हो गई थी और जिसके सुयोग्य माता पिता यद्यपि उसका एक सुयोग्य वर के साथ दूसरा विवाह कर देना चाहते थे, तथापि उसने अपना दूसरा विवाह न किया। अपना यह मत प्रकाश किया कि हमारी चंद्र किसी नीच कुल की थोड़े ही है, जो इस आगामी सुख की खातिर अपने पतिव्रत धर्म से पतित हो जाएगी। उनका ये कहना था कि जो विधवा स्त्रियां पुनः शादी कर लेती हैं वो नीच कुल की होती हैं। और ऐसा उन्होंने अपने जब विचार प्रकट किए तो महाराज की शिक्षा के विरुद्ध उन्होंने अपने ऐसे विचार लिख के अपने भावों की तस्दीक की और अपनी दूसरी माताजी पे दोषारोपण किया, जो कि उनके पिताजी महाराज की शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध था। महाराज का मानना था, उनके महाराज की शिक्षा में है कि जैसे भार्यहीन पुरुष का दूसरा विवाह करना उचित है, वैसे ही स्त्री का भी विधवा स्त्री का भी विवाह करना उचित है। परंतु उन्होंने इस पे बिल्कुल ही अपने विचार लिखे। और सिर्फ एक ही घटना नहीं है, महाराज का लिखना है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि उनको भी अपने, और ऐसे पिता के लिए, ऐसे महाराज के लिए जिन्होंने सारी उम्र नारी उत्थान के लिए काम किया, उनके ऊपर ऐसा दोषारोपण किया। नारी सम्मान के लिए, नारी कल्याण के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए, बाल विवाह के लिए, नारी अधिकार के लिए जिन्होंने इतना काम किया, उनके ऊपर ये ऐसा दोषारोपण लगा। तो सच्चाई के लिए लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसमें लिखते हैं, देवात्मा के लिए अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त जैसे अशुभ और असत्य के अनुरागियों और पक्षपातियों के साथ देव युद्ध करना अनिवार्य हो गया, वैसे ही उनके इस परम लक्ष्य की सिद्धि में उनके जो वंशी जन, सांप्रदायिक जन, पारिवारिक जन और अन्य कहलाने वाले मित्र आदि जन विरोधी व विघ्नकारी व बाधाकारी व रोक बने, उन सब का त्याग करना भी अनिवार्य हो गया। इसी के चलते महाराज को अपने व्रत की सिद्धि के लिए अपने पुत्र पुत्रियों का भी त्याग करना पड़ा। देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त विविध प्रकार के घोर से घोर और संघातिक आघातों के ग्रहण और सहन करने के लिए दुख ग्रहण विषयक देव भाव, जब किसी चीज का त्याग करते हैं तो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ता है। देवात्मा के लिए अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त जैसे अशुभ और असत्य के उन सब अनुरागियों और पक्षपातियों के साथ देव युद्ध करना अनिवार्य हो गया कि जो बाहर के जन थे और जो उनके विरोधी बनकर उनके उत्पीड़नकारी बने और जिनकी उत्पीड़नकारी नाना प्रकार की नीच क्रियाओं से बड़े बड़े हृदय विदारक आघातों और कष्टों और घोर से घोर दुखों, शारीरिक रोगों और विविध प्रकार की अन्य हानियों को ग्रहण करना उनके लिए अनिवार्य हो गया, वैसे ही उनके लिए अपने पारिवारिक और सामाजिक जनों की अबोधता, घमंड, द्वेष, स्वार्थ, कर्तव्यवहीनता, स्वेच्छाचारिता और अपमान आदि मूलक विविध प्रकार की महानीच क्रियाओं से भी साधारण आघातों और कष्टों के भिन्न नाना समयों में बड़े बड़े विशेष कष्ट और घोर से घोर दुख और बड़ी बड़ी भयानक यंत्रणाएं पाना और ग्रहण करना भी अनिवार्य हो गया। हम छोटी सी भी चल जाते हैं। फिर इनमें से उनके जो उपकृत जन कृतघ्न बन जाने पर उन्हें भांति भांति से सताने, तड़पाने
और उनकी अन्य हानियां करने के लिए तैयार हुए, उनकी इन महान कृतघ्नता मूलक क्रियाओं से भी अपने देव हृदय पर बड़े बड़े आघात और दारुण कष्ट पाना और स्वीकार करना अनिवार्य हो गया। इससे भी बढ़कर ऐसे ही नाना जनों की पिशाचाना क्रियाओं के कारण वह अपने शरीर की स्नायु प्रणाली के चकनाचूर हो जाने पर नाना समयों में जिस प्रकार शारीरिक मृत्यु के निकट पहुंच जाते रहे, वह महाशोचनीय दशा पूर्णतः अवर्णनीय है। और अपने जिस देव भाव के महाप्रबल अधिकार में होने के कारण उन्होंने अपने ऊपर यह सब प्रकार के महाआघात, महाकष्ट, महायंत्रणाएं और अति दारुण दुख स्वीकार और ग्रहण किए, उसी का नाम दुख ग्रहण विषयक देव भाव है। महाराज के ये इसका पाठ करते हुए रोंगटे ही खड़े हो रहे, कितने दुख महाराज को सहने पड़े और फिर भी सच्चाई के लिए, भलाई के लिए अडिग खड़े रहे। देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त अपने शारीरिक, मानसिक, विद्या और धन संपत्ति आदि विषयक सारी शक्तियों के अर्पण करने में समर्पण विषयक देव भाव। देवात्मा के लिए अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त जैसे अशुभ और असत्य के अनुरागियों और पक्षपातियों के साथ देव युद्ध करना अनिवार्य हो गया, वैसे ही अपनी शारीरिक, मानसिक, विद्या और धन और अन्य संपत्ति विषयक सब शक्तियों का अर्पण करना भी अनिवार्य हो गया। देवात्मा का यह अद्वितीय परम लक्ष्य उनके अद्वितीय देव रूप का पूर्ण और अकाट्य प्रमाण है। महाराज फरमाते हैं, मैं सत्यानंद होकर तुमको असत्य में नहीं रखना चाहता। हम देखते हैं कि एक एक किसान की जिसने किसी खेत में खेती करनी होती है, वह उस भूमि को समतल करता है, फिर भूमि में जो जो घास फूस उगा होता है, जो उसके रस को चूसता रहता है, उसको उखाड़ता है, फिर उसमें बार बार हल चलाकर उसे नरम करता है, फिर उसको पानी से सींचता है। परंतु यदि कोई किसान इतना काम करके ही रह जावे, अर्थात वह धरती का घास फूस भी निकाल दे, हल चलाकर उसे नरम भी कर दे, किंतु उसमें गेहूं के दाने न बोए, तब वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने की आशा नहीं कर सकता। वह आप भी भूखा मरेगा और दूसरों को भी भूखा मारेगा। उसने जितना परिश्रम किया है वह सब निष्फल जाएगा। यही हाल धर्म जीवन की काश्त का है। मोटे मोटे पापों को छोड़ देना खेत में से घास फूस उखाड़ने का काम है। जैसे कोई अनुभवी किसान खेत में से केवल घास फूस या झाड़ी बूटी उखाड़ कर संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि उसके भीतर गेहूं की काश्त करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। वैसे ही तुम लोग भी केवल मोटे मोटे पापों को छोड़कर संतुष्ट न हो जाओ। मैं सत्यानंद होकर तुमको असत्य में रखना नहीं चाहता कि तुम केवल मेरे सेवक होकर
अपने मोटे मोटे पापों को छोड़कर तर जाओगे। केवल पाप छोड़कर तुम आत्मा की मृत्यु से नहीं बच सकते। जब तक सात्विक और सच्चे भावों को अपने भीतर विकसित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे आत्माओं का विकास नहीं हो सकेगा। सत्य पर रहकर भलाई करने से ही भलाई आएगी। असत्य धारण करके भलाई करने से बुराई ही आएगी और आत्मा पतित से पतित होती जाएगी। इस सत्य को सदा याद रखना, सदा याद रखना। तो महाराज के ये वचन बहुत सरल शब्दों में महाराज ने बात कही कि सत्य पे रह के ही भलाई आएगी। असत्य को धारण करके भलाई भी नहीं आ सकती। हम कितना ही भलाई का काम कर लें, उससे आत्मा पतित से पतित होती जाएगी। महाराज को प्यार करने के लिए दो ही बातों को प्यार करने की आवश्यकता है, एक सच्चाई को, एक भलाई को। भलाई तो अपने आप निकलेगी। सबसे ज्यादा जरूरत सच्चाई को प्यार करने की है। जब सच पे रहेंगे तभी पता लगेगा क्या ठीक है क्या गलत है। बिना सच पे रहे भलाई करने निकल गए, भलाई जब पता है, सच का ही नहीं पता तो भलाई कैसे करेंगे? भलाई भी बुरी में तब्दील हो जाएगी। तो महाराज की ये लाइनें दिल को बहुत लगती है। बहुत सरल भाषा में उन्होंने बता दिया कि सत्य पर रहकर भलाई करने से ही भलाई आएगी। असत धारण करके भलाई करने से तो बुराई ही आएगी। और जिस आत्मा के लिए सारा काम कर रहे हैं, वही आत्मा पतित से पतित हो जाएगी। महाराज का आदेश है इस सत्य को सदा याद रखना। बहुत छोटी सी बात को याद रख के, बहुत छोटी से काम को करके हम अपने आप को, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। महाराज को सच्चाई भलाई के लिए कितने त्याग करने पड़े। 7 खंड उन्होंने त्यागों के उनके लिखे हैं। ये तो मैंने 4 मोटे मोटे त्याग पढ़े हैं कि उनको सारे सुख, हमसे एक सुख नहीं छोड़ा जाता, उनको सारे सुखों का त्याग करना पड़ा। पारिवारिक जनों का त्याग करना पड़ा। सच्चाई भलाई के लिए हर तरह का, अपने शरीर का हर तरह का उनको दुख उठाना पड़ा। तो ऐसे परम पूजनीय भगवान को बारंबार शत शत नमन है। उनसे ज्योति पाकर, उनसे बल पाकर हम भी कुछ त्याग करने लायक हो सकें, अपना और दूसरों का भला करने लायक हो सकें। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें एक सिर्फ सच्चाई से प्यार करने की जरूरत है। भलाई तो अपने आप निकल जाएगी जीवन से। शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, मैं बहुत कुछ बोलने की अवस्था में नहीं हूँ, भावों से भर गई हूँ। आगे का साधन आप देखें। शुभ शुभ हो नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। भगवान की हृदय की तड़प को हम महसूस कर सके। भगवान ने जितने भी त्याग किए, अभी जिसमें थोड़े थोड़े 4 बिंदुओं का इसमें उल्लेख आया है उद्बोधन में, भगवान ने जितने भी त्याग किए वो अद्वितीय हैं। साधारण मनुष्य की बुद्धि में ही समझ आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पूज्यवान ने कैसे त्याग किए। इसमें उल्लेख आया है ना कि 1896 में भगवान देवात्मा ने 12,151 ऐसी पुस्तकों को जलाने का आदेश दिया, जिसमें पुस्तकों के अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ था, बहुत सुंदर लेख थे।
उन पुस्तकों में ईश्वर विश्वास की पोषकता की गई थी और पुण्यवान को जब यह स्पष्ट हो गया ईश्वर नहीं है, बड़े बड़े इंसान हिल जाते हैं, पागल हो जाते हैं, या वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी नीचताओं पे आ जाते हैं कि धोखा देते हैं, झूठ करते हैं, फरेब करते हैं, छुपा के रखते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे सत्य जो बताने बहुत आवश्यक है दुनिया को, वो छुपा कर रखते हैं। तो पुण्यवान ने अपने हृदय की कितने मार्मिक शब्दों से पुण्यवान ने अपने भावों का उल्लेख किया है और उसको अपनी संतान सबसे ज्यादा प्रिय होती है। और पुण्यवान ने जो एक एक पुस्तक लिखी, लगभग 80 पुस्तकें, भवन ने जो एक एक पुस्तक लिखी उसके अंदर कितने लेख होंगे। आजकल हम पढ़ रहे हैं ना देव शास्त्र के बारे में, कि देव शास्त्र का पुण्यवान ने 41वां परिच्छेद है भगवान की जीवन गाथा में कि देव शास्त्र जो ग्रंथ है इसकी परिभाषा क्या है और देव शास्त्र ग्रंथ में किस प्रकार की शिक्षा है, देव शास्त्र ग्रंथ की शिक्षा किस प्रकार उसकी तैयारी की गई। कितने जटिल प्रश्न है, कितने इतने टेढ़े और उलझे हुए प्रश्न है कि बड़े बड़ों का दिमाग हिल जाए, कि उस सारे प्रश्नों का वैज्ञानिक आधार पर आत्मिक हित को आधार बनाकर उनका सही ज्ञान का उत्तर खोजा गया और फिर उसको क्रम क्रम से देवशास्त्र लिखा गया। देवशास्त्र के 4 भाग हैं और देवशास्त्र अन्य मतों के कहलाने वाले शास्त्रों से अलग विशेषता क्या रखते हैं। इस प्रकार का पुण्यवान ने देवशास्त्र के जो 4 पार्ट्स हैं उनकी जो संरचना की है, मुझे तो बहुत ही हैरानी भी होती है और भगवान के ऊपर प्यार भी आता है कि भगवान ने हमारे हमारे भले के लिए कैसा अति कठिन, अति दुर्लभ, जो मनुष्य आत्माओं के लिए असंभव है, वो मार्ग चुना और उस मार्ग पर आज तक डटे हुए हैं। 1882 में पुण्यवान ने जीवन व्रत ग्रहण किया था। जब से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है 20 दिसंबर सन 1882 से, तब से अपने इस जीवन व्रत पर डटे हुए हैं। अनीता जी ने भगवान देवात्मा की शुरू में वाणी पढ़ी। क्या वाणी थी अनीता जी, जरा बोले, मैं भूल जाता हूँ। मैं सत्य का प्रेमी हूँ। अनीता जी, अनीता जी शुभ हो। जी जी जी, शुभ आपने, शुभ। हाँ जी, मैं हाँ सत्य जी। का प्रेमी हूँ, सत्य सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं हाँ शुभ जी। का प्रेमी हूँ, शुभ। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। तो आप देखिए भगवान देवात्मा की देववाणी पढ़ने में तो बड़े सिंपल से बड़े साधारण से शब्द लगते हैं। देवात्मा का ये जीवन मंत्र है। भगवान देवात्मा इस जीवन मंत्र के आधार पर जीवन जी रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं सत्य का अनुरागी हूँ, सत्य सदा मेरे द्वारा विजयी हो, जीत पाए, जय लाभ करे। हम गहराई से इस पर विचार करें कि भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं। नेचर में सच्चाई सच्चाई और मात्र सच्चाई का सिक्का चलता है, सच्चा सिक्का चलता है, झूठा नहीं चलता। झूठे सिक्के, बेईमानी, कपटता, छल कपट, ये मनुष्यों की दुनिया में है, लेकिन मनुष्यों की दुनिया के ऊपर नेचर का नियंत्रण है, उसका फल देती है। जैसा मनुष्य जीता है उसके कितने भयानक फल उसे मिलते हैं, ये मनुष्य को नहीं पता। पूज्य भगवान बार बार बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य का प्रेमी हूँ, सत्य सदा मेरे द्वारा जीत लाभ करे, जय लाभ करे। और भगवान डटे रहे। ये 16 कितनी पुस्तकें, 12,151 पुस्तकें जला दी। और उस वक्त अब धन की भी बड़ी कमी थी। ऐसा नहीं है कि भी कोई अमीर जो करोड़ों है, अरबोपति है, वो 10-20 करोड़ की चीज संपत्ति जला दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन की भी बड़ी कमी थी।
जनों की भी बड़ी कमी थी, लोगों के भटकने का, भाग जाने का भी खतरा बना रहता था। तब भी पुण्यवान ने आदेश दिए कि इन प्रतियों को जला दिया जाए, ताकि ये प्रतियां जिनमें ईश्वर विश्वास की पोषकता की है जबकि ईश्वर नहीं है, ये पुस्तकें अगर दूसरों के हाथों में जाएंगे तो वो आत्म कल्याण के लिए सत्य का साथ छोड़कर ईश्वर के पीछे लग जाएंगे। भगवान का ये मिशन नहीं है वे कुछ पुस्तकें, कुछ मंत्र रटा दिए, पढ़ा दिए और बस। हम अनुमान लगाएं कि पुण्यवान को कितना कष्ट होगा। एक पुस्तक में कितने कितने लेख होंगे और कितने मूल्यवान लेख होंगे। मुझे 3 पुस्तकों का हिंदी में ट्रांसलेशन करने का सौभाग्य मिला है। इन्हीं पुस्तकों में से जो जलाई गई हैं, भगवान ने कुछ प्रतियां रख ली थी, क्योंकि ताकि उन वहां से जो सच्ची शिक्षा है उसको निकाल कर नई नई प्रकार की शिक्षा लिखी जाए। उन पुस्तकों में जो हितकर ज्ञान था वो ना जल जाए, इसलिए शायद रखी होगी। तो मुझे 3 पुस्तकों का ट्रांसलेशन करने का भी सौभाग्य मिला है। कितनी सुंदर है वो। अगर ईश्वर विश्वास को निकाल दे तो पुस्तकें कितनी मूल्यवान है। ऐसी पुस्तकों को भगवान ने जलाया किसके लिए? ताकि भगवान सत्य के अनुरागियों पे मेरे द्वारा किसी पर के पास मिथ्या ना जाए। क्या हमें बोध हो सकता है कि पुण्यवान का सत्य के प्रति अनुराग कैसा होगा? कुछ धारणा बनती है हमारे मन मस्तिष्क में। हम खुद देखें, थोड़ा सा प्रतिज्ञा कर लें, 1 महीना में केवल सच बोलूंगा सबके साथ। अभी पता लग जाएगा 1 महीने में हमारी क्या हालत करेगी दुनिया। सत्य बोलने वाले आज की दुनिया में या तो हंसी का पात्र बनते हैं। वो एक फिल्म आया, वो एक टीवी सीरियल आता था ना, ऑफिस ऑफिस, देखे, वो सच बोलता है तो सब उसका शोषण करते हैं और उसको हंसी का पात्र बना लेते हैं, या घृणा का पात्र बना लेंगे। या घृणा करता है मनुष्य, या हंसी मजाक करता है। पुण्यवान ने कितनी कीमत अदा की है। काश हमें समझ आ सके, भगवान का दर्द हमें समझ आ सके, भगवान के समर्पण हमें समझ आ सके। भगवान हमारे लिए कितना हमारी आत्मा के रक्षक और विकासक है। आयु पर्यंत हमें आत्मिक आहार, अद्वितीय आत्मिक आहार देकर हमें जीवित रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, हमारा सच्चा आत्म कल्याण करना चाहते हैं, हमारे स्थायी आश्रय स्थल हैं। काश हम भगवान के हृदय को कुछ न कुछ समझ सके, कुछ न कुछ भगवान के साथ सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, उच्च भावों से प्रेरित होकर भगवान को सही रिस्पॉन्स दे सकें। हम अपने ऊपर तरस खाना सीखें। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हमें जीवन विज्ञान पाने की आवश्यकता है। नेचर के कौन कौन से नियम ऐसे हैं जिनको अपनाकर हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा हो सकती है, विकास हो सकता है, और ऐसे कौन से नियम हैं जिनको अपने से दूर रख के, जो हानिकारक नियम है, उनसे हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है। भगवान बार बार हमें ये समझाते हैं, बार बार हमें बताते हैं। हम भगवान की कृपा को जितना हम आत्मसात करने की अवस्था में आएंगे, उतना हमारे भले की गारंटी होती है भगवान की ओर से। मैं ऐसा महसूस कर सकूं, आप सब ऐसा महसूस कर सकें, भगवान के प्रति हम गहरे तौर पर कृतज्ञ हो सकें, श्रद्धावान बन सकें, भगवान के देव रूप के प्रति गहरा आकर्षण हम अपने अंदर उत्पन्न और विकसित कर सकें, सुदृढ़ कर सकें, और भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति अटल विश्वास धारण कर सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। देवारती गाने की कृपा करें। देवारती कही अनीता जी आपने किसी को? नहीं शुभ हो। श्रीमान, नहीं नहीं, आप कह दें श्रीमान। मैं गा रहा अच्छा हूँ जी, श्रीमान। श्रीमान हाँ जी, देवारती गाएं मोतीलाल जी, शुभ हो। जी जय जय, सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सत्य और शुभ, जय जय देव गुरु, जय जय
देव गुरु। जय सत्य और शुभ अनुरागी। जय देव रूपधारी। गुरुदेव रूपधारी। सत्य और शुभ के मीन सत्य और शुभ के हरी। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। वन लाइट गिराना श्रीमान जी, 1 मिनट से। जय मिथ्या और शुभ संग अतुल युग करता, अतुल युग करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु। जय। बहन जी आप गाइए, किताब नहीं मिल रही मेरे को। जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु। जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव। जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु अंजू जी सब बंद। मिथ्या हरता।
सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुखदाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता गुरु, जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु, आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, जो गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत शुभ हो, धन्यवाद। शुभ शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जूम में कई बार ऐसा होता है, सिग्नल कमजोर आते हैं ना इंटरनेट के, तो बीच में रुकावट पड़ती है, लेकिन खुशी की बात है कि हमारे धर्म साथी संभाल लेते हैं कोई ना कोई उसको। ठीक है, अच्छी बात है, सहयोग होना चाहिए, तो मैं भी सहयोग से ही सारा काम चलता है। तो मैं भी सबका क्षमा शुभ हो। मोतीलाल जी शुभ हो आपका। हाँ, आपके शायद सिग्नल कमजोर थे या क्या, कोई थी, कोई कमी तो हो जाता है कभी कभी, तो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे साथियों, हम शुभकामना किया करें हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे, और सारे मनुष्य जगत को, आने वाली पीढ़ियों में भी सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अद्वितीय करुणा, अद्वितीय कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और औरों के लिए हितकर बन सकें। तो जय श्री मानी जी जैसे साधनों में कराया करते हैं कि पहले तो हम अपने आत्मा को पोषित करें भगवान देवात्मा के अद्वितीय प्रभावों से, और फिर जो जो हमारे संपर्क में आता है वहां तक भी वो आहार भगवान का लेकर जाएं। अपने जीवन की हमारी की सफलता और सार्थकता इसी में है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो प्यारे साथियों, सर्दी बहुत है, सर्दी से बच के रहो, है जी। और शाम को हम मिलेंगे 4:30 से 5:30, और रात को फिर 8:40 से 9:30 बजे तक। और आपको एक सूचना और मिल गई होगी, आज नवनीत जी का 11 बजे से 12:30 बजे तक लिंक आ गया होगा आपके पास।
नोएडा से उनका उद्बोधन है, तो हम उसमें भाग लें, सुने यानी और लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजू शर्मा जी। धन्यवाद बहन जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद श्रीमान जी। आज जो अनीता जी ने जो आज मैसेज दिया है भगवान देवात्मा का, कि हम भलाई का काम भी तब तक नहीं कर सकते जब तक उसमें सच्चाई की मिलावट ना हो, जब तक वो सच्चाई में नहीं है, सच्चे नहीं है हम उसके प्रति। क्योंकि अगर सच्चे नहीं है तो भलाई का काम करके भी हमारे अंदर घमंड पैदा हो जाएगा, मान प्रशंसा बड़ाई का अनुराग आ जाएगा, मतलब हमें वो भी चाहिए वो भी चाहिए। तो आज का संदेश को अगर हम सचमुच इसको सीरियसली ले तो ये बहुत ही कीमती, बहुत ही करोड़ों का ये आज का संदेश है कि हम पहले सच्चाई के रास्ते पे चलें, फिर हम आगे भलाई के रास्ते पे निकले। तो धन्यवाद। 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 बिल्कुल ठीक है जी। भगवान का जो उपदेश है वो यही है कि भलाई जो है वो सत्य के ऊपर ही आधारित होगी, वो ही असल भलाई है। पुण्यवान देवात्मा के देव जीवन के पल पल की उनकी घटना जो है इस बात की साक्षी है। हम देखें भगवान की जीवन गाथा है मुझमें देव जीवन का विकास, उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो एक और विषय को लेकर है, दूसरा पार्ट और विषय को लेकर है। दूसरा पार्ट जो है वो शुभ अनुराग को लेकर है। भगवान देवात्मा में शुभ का अनुराग है, सबका भला करने का। और बचपन से ही उनके जीवन की घटनाएं देखें, इतनी शानदार है, इतनी भव्य है कि कमाल होता, बड़ी हैरानी की बात है। इतनी शानदार, इतनी भव्य घटनाएं हैं कि उनको उनको आत्मसात करें, उनके अनुसार हमें हमारा जीवन पथ प्रशस्त होता है। और जो पहला पार्ट है वो सत्य अनुराग के ऊपर आधारित है। बचपन भगवान का दूसरे पार्ट में है। साधारणतः जो जीवन गाथाएं लिखी जाती है बचपन पहला होता है। यहाँ हम देखें बचपन सेकंड पार्ट क्यों है। जो सच्चाई पर आधारित ना हो तो मनुष्य भलाई करता करता भी कई बार मिथ्या का साथ दे जाता है, वो भटक जाता है मिथ्या में। इसलिए हम सबके लिए ये बहुत आवश्यक है भगवान के आदेश को, उनके जीवन को हम सामने रखें। इतना ज्वलंत, इतना अद्वितीय आदर्श भगवान देवात्मा के जीवन का कि सत्य पर वो सदा डटे रहे। सिर्फ एक जगह रुड़की जब उन्होंने आके शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब पूछा गया टीचर ने कि आपकी कितनी एज है, तो उन्होंने बताया जी 18 वर्ष की है, जबकि भगवान अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे, कुछ दिन कम थे। और भगवान ने वो भी लिख दिया अपनी जीवन गाथा में कि जब उनको पता लगा कि सत्यनुराग का बीज तो था उनमें, वो तब तक सोया पड़ा था। श्रद्धेय ऋषि जी महाराज के संपर्क में आकर उनके अंदर सत्यनुराग का बीज जब हुआ, तो उसके आधार पे फिर उन्होंने जो शिक्षा लिखी उसमें 1804 में क्या अंतिम स्टेज तक जाते जाते भी भगवान उसके अंदर अमेंडमेंट करते रहे। 1927 में पुण्यवान ने मूल भाग से हमें परिचित करवाया। मूल भाग जो है वो सत्यनुराग के ऊपर आधारित है, उसी में शुभ है, असल शुभ उसी में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो अंजू बहन जी, अंजू से देवा जी, शुभ हो आपका। हाँ जी, शुभ हो। मैं यही कहना चाह रही थी कि सच्चाई के बिना जो भलाई है वो दिखाई देती है, भलाई, असली भलाई सच्चाई के साथ ही है। और दूसरा कि भगवान ने उसी समय जब ये लिख कर दिया, फॉर्म भरा स्कूल रुड़की कॉलेज में कि 18 साल का हूँ, कुछ देर बाद उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने वहां उनको बताया। और फिर उन्होंने विचार करके कि हाँ, ये बालक चाहे 16 साल का है लेकिन मानसिक विकास के कारण ये पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि वहां से उस क्षेत्र से, अकबरपुर क्षेत्र से कोई विद्यार्थी नहीं आए, तो इसको अवश्य मौका देना चाहिए। तो भगवान ने अमेंडमेंट उसी टाइम कर दी और देव शास्त्र में भी सब जगह मेंशन किया कि मैंने एक जगह गलत लिखा, झूठ का साथ दिया था। तो ये भगवान का सत्य प्रेम है, हमें ये याद रखना चाहिए। धन्यवाद, सबका शुभ हो। अनीता जी आपका शुभ हो, आपने बहुत अच्छे से आज का उद्बोधन दिया, मन को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, सबका शुभ हो।
शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो अनेजा जी, हाँ जी शुभ हो। श्रीमान जी, शुभ हो श्रीमान जी। हाँ अनीता जी जी शुभ का हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन रहा। और श्रीमान जी, लिंक तो नहीं आया श्रीमान जी का? लिंक फिर आ जाएगा, उनका वो मैसेज तो आया हुआ है। नहीं, मैसेज ये आया हुआ कि उसके लिए शुभकामना करें। नवजीत जी का मेरे पास तो मैसेज आया हुआ है। सबके पास हाँ आया हुआ जी। सबके पास आया होगा जी, श्रीमान मैसेज तो आया जी, होगा। ये जो हो रहा है लाइव लाइव चलेगा नहीं, हाँ उसमें ये लाइव आया हुआ कि शुभकामना नवनीत करें। जी बताएंगे। श्रीमान अग्रवाल नवनीत जी जी, मैं मैं पूछता हूँ कि ये मैं लाइव भेज देता चलेगा हूँ जी या लिंक। श्रीमान नवनीत जी शुभ हो। होंगे नहीं, फिर नवनीत जी बताएंगे भी कैसे वो आएगा, सिग्नल आ जाएगा जी। उन्होंने जब मैसेज दिया तो जरूर आएगा, उसका लिंक अच्छा, आएगा। आपको हाँ जी, ध्यान है। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, समय काफी हो गया। मैं भी अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि ये सेवा हमें देती रहें, वो अपने वचनों से कृतार्थ करती रहें। आपका बहुत बहुत शुभ शुभ हो। हो, शुभ। वो अनीता जी ने सहमति दे दी है, सबका तो बहुत 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 धन्यवाद अनीता जी का। मुझे भी सबका बहुत शुभ लाभ हो। है। मैं भी चाहती हूँ। शुभ हो, शुभ हो। अनेजा जी, आपने भी माइक ऑन करा हुआ है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही पूछना चाहता था कि ये जो लिंक आपने आपने बताया है ना 10:30-11 वाला, तो ये हाँ लाइव जी, हाँ होता जी, है मतलब कि इसके साथ वो वो लाइव आएगा, लिंक आएगा, तो उधर बस ध्यान रखें, लिंक आएगा 11 बजे से कुछ मिनट पहले आएगा शायद लिंक। नहीं, बाकी इसको नवनीत जी से यूट्यूब पे पता आ कर रहा है लें। या मतलब यूट्यूब पे आएगा या मतलब कि अरे अलग पता कोई नहीं भाई, वो लिंक आएगा, आपने लिंक के लिए लिंक को जब क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम सामने आ जाएगा, यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो ये नहीं पता, वो आ जाएगा ना लिंक लिंक। लिंक ठीक आ है चुका श्रीमान जी, श्रीमान जी। धन्यवाद आपका, थैंक्स। श्रीमान जी लिंक आ धन्यवाद जी, चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। शो हो सबका। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं 4:30 से 5:30, और रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30। आज भजन रात्रि है, तो सब धर्म साथियों से मेरा निवेदन है कि आए, भजनों में शामिल हों, अपनी इन्वॉल्वमेंट सिद्ध करें। जब तक हम किसी 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 संगठन के साथ, किसी विषय के साथ दिल से नहीं जुड़ जाते, तब तक उससे मिलने वाले लाभों से वंचित रहते हैं। तो सब भजन गाएं, चिंतन से गाएं, और जो कुछ उनको अच्छा लगा, कोई नहीं गा सकता तो वो एक आधे पद की व्याख्या भी कर सकता है। तो सबका शुभ हो। शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30, और रात को 8:40 से 9:30, और फिर कल प्रातः फिर इसी समय 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? लेट तो काफी हो गए, गलती से हो गया होगा माइक ऑन। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ हो, सबका भला हो।